नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम अध्ययन करेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें पढ़ेंगे हम बाल विकास की अवस्थाएं, क्योंकि सीटेट का एग्जाम जल्दी होने वाला है, 5 जुलाई को लगभग निश्चित है। तो कोशिश करेंगे कि कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो सके। बाल विकास की अवस्थाओं में एक शब्द आता है विकास। तो विकास क्या है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि ये सारी चीजें मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो सारी चीजें हमें क्या है? व्यवहारिक देखनी है, दैनिक जीवन में देखनी है। उसी में हमें बाल विकास की सारी अवस्थाएं क्लियर हो जाती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग धारणाएं दी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो रॉस महोदय को जाता है। तो रॉस के अनुसार देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो रॉस ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है शैशवावस्था, और शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया है ये है जन्म से 5 वर्ष। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है यहाँ पर बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की जो टाइम पीरियड है ये है 5 से 12 वर्ष। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है किशोरावस्था, और किशोरावस्था की अवधि मानी गई है 12 से 18 वर्ष। इसके बाद है चौथा प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था की अवधि है 18 वर्ष से ऊपर या अधिक। यह है रॉस का विभाजन जो उन्होंने बाल विकास की अवस्थाएं बताई हैं। और बाल विकास अगर देखा जाए तो बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? जब वो अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता है, यानी गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत जो विकास की प्रक्रिया चलती है वही है बाल विकास। तो जो अवस्थाएं बताई है, तो बाल विकास की अवस्थाओं की विशेषताएं यहाँ पर देखते हैं। कैसी कैसी विशेषताएं हैं बाल विकास की अवस्थाओं की विशेषता? अब देखिए, हमने कहा बाल विकास जो है कब से हो रहा है? जब से बालक अपनी माता के गर्भ में है। तो इसकी जो पहली अवस्था होगी ये होगी गर्भावस्था। और गर्भावस्था में देखिए टाइम पीरियड अगर यहाँ पर पूछा जाता है तो ये क्या होता है? 9 माह या लगभग 280 दिन की जो अवस्था होती है ये कहलाती है गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होती है? विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। इसमें बालक का क्या होता है? लगभग उसके सभी अंगों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो ये किस चरणों में होता है? इसके 3 चरण होते हैं, या कहें कि इसको फिर से 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। तो पहली जो अवस्था होती है वो कहलाती है डिंबावस्था, और इसको कहा जाता है जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज देखिए, पहले तो जो जर्मिनल स्टेज होती है कब से कब तक होती है? तो इसका जो टाइम है ये है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का जो टाइम होता है वो होता है डिंबावस्था, या इसको कहिए जर्मिनल स्टेज। अब देखिए, इस अवस्था में क्या होता है? बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। उसका आकार क्या होता है? अंडाकार होता है। और वो जो बालक नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहना चाहिए गर्भपिंड। तो जो गर्भपिंड है वो क्या करता है? माता की जो गर्भनाल है उस गर्भनाल में तैरता रहता है। तो यहाँ पर क्या है जो विशेषता अगर कहें तो यहाँ पर विकास प्रारंभ हो गया है, और यहाँ पर जो बालक का या गर्भपिंड कहिए तो गर्भपिंड का जो आकार है आकार है अंडाकार। और क्या करता है? ये जो माता की गर्भनाल है
उस गर्भनाल में तैरता रहता है। ये पहली अवस्था है डिंबावस्था। दूसरी अवस्था इसमें आती है पिंडावस्था, और इस पिंडावस्था को कहा जाता है एम्ब्रायरिक स्टेज। एम्ब्रायरिक स्टेज। और देखिए ये अवस्था कब तक होती है, यहाँ पर बोला है गर्भाधान से 2 सप्ताह। तो जो पिंडावस्था होगी ये होती है तीसरे सप्ताह से, तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक, दूसरे महीने के अंत तक। अब देखिए जो पिंडावस्था होती है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषता है। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बालक का अभी ये गर्भपिंड है और क्या है, स्वच्छंद माता की गर्भनाल में तैर रहा है। पिंडावस्था में क्या होता है, इसमें जब ये गर्भपिंड जो होता है 6 सप्ताह का हो जाता है तो यहाँ पर इसमें हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है, हृदय की धड़कन प्रारंभ। और ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके अलावा जितने भी मानव शरीर के अंग होते हैं सभी अंगों का निर्माण जो होता है पिंडावस्था में हो जाता है। यदि पूछा जाए कि मानव के अंगों का निर्माण किस अवस्था में होता है तो ये गर्भावस्था की जो उप अवस्था है पिंडावस्था, यहाँ पर क्या है, अंगों का निर्माण हो जाता है। अब अंग क्या है, जैसे स्नायुमंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा, बाल, फेफड़ा या फेफड़े, जिगर इत्यादि। तो ओवरऑल कहा जाए तो यदि देखा जाए तो सभी मानव अंगों का निर्माण पिंडावस्था में हो जा रहा है। इसके बाद जो इसकी तीसरी उप अवस्था आती है इसको बोला जाता है भ्रूणावस्था, और इसे कहा जाता है फीटल स्टेज, फीटल स्टेज। इसकी अवस्था क्या है, 3 माह से लेकर के 9 माह तक की अवस्था, क्योंकि 9 माह तक बालक क्या है, माता के गर्भ में है। तो 3 माह से 9 माह की अवस्था होती है भ्रूणावस्था। इस अवस्था की क्या विशेषता है, यहाँ पर किसी भी नए ऑर्गन का या किसी भी नए अंग का निर्माण नहीं होता है। जो भी अंग पिंडावस्था में बन गए हैं उनका यहाँ पर विकास होता है। ये पहली अवस्था है जिसको कहा जाता है गर्भावस्था, यानी गर्भावस्था से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है हमारी शैशवावस्था। जैसा कि रॉस के अवस्था विभाजन में हमने देखा, वहां पर पहली अवस्था मानी गई है शैशवावस्था, वो होती है जन्म के बाद। तो बालक का विकास जन्म से पहले ही हो जा रहा है माता के गर्भ में, तो इसलिए यहाँ पर दूसरी अवस्था हम लिखेंगे शैशवावस्था। गर्भावस्था में बालक का जन्म नहीं हुआ था। यहाँ पर जो एज या टाइम पीरियड आएगी इसकी, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कहलाती है शैशवावस्था। अब आपको याद रखना होगा हर अवस्था को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शैशवावस्था है इसको कहा जाता है बालक का निर्माण काल, और यही इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि बालक का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। यहाँ पर बालक का जन्म हो गया है तो बालक क्या है, बहुत छोटा है, आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरों पर निर्भर है। तो यहाँ पर बालक का एक चीज देखा जाता है, कब बच्चा पैदा हुआ, कब बड़ा हो गया, तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। यहाँ पर हम खुद भी व्यवहारिक जीवन में देखें तो पता चलता है कि शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और देखते ही देखते वो बैठता है, चलने लगता है, बोलने लगता है। तो कहा जाए तो यहाँ पर जो है शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है,
शारीरिक विकास तीव्र गति से, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा, यहाँ पर बालक क्या चाहता है? सुख की कामना, उसे केवल सुख चाहिए, बाकी उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बालक अभी बहुत छोटा है। दूसरा यहाँ पर क्या है? मानसिक क्रियाओं में तीव्रता यहाँ पर देखने को मिलती है शैशवा अवस्था में। तो मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। तीसरा है अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना। यहां पर देखिए बालक का कोई नैतिक विकास नहीं हो रहा है, वह अनुकरण के ही द्वारा सीख रहा है। जैसा हम उसे सिखा रहे हैं वैसा बालक यहाँ पर सीख रहा है। यह है शैशवा अवस्था। इसके बाद की जो अगली अवस्था आती है उसे कहा जाता है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था जो है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है ये कही जाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को फिर से 2 अवस्थाओं में बांट दिया जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर इसके नाम भी 2 उपनाम हैं। यदि पूछा जाए कि खिलौनों की आयु या खिलौनों का काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये कहेंगे हम पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। और यहीं पर अगर जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कहा जाए तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। खिलौनों की आयु किस एज को कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। यह अवस्था क्या है? 3 से 12 वर्ष तक की, और शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक की। इसके बीच में एक अवस्था आती है 5 वर्ष तक की अवस्था। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हैं फ्रायड। तो फ्रायड महोदय ने क्या कह रखा है कि बालक को जो भी बनना होता है वो प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। ये डेफिनेशन भी आपको साथ साथ में याद करनी है। अब देखिए बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पर बालक में क्या होता है? नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नैतिक विकास प्रारंभ। दूसरी जो विशेषता है यहाँ पर, बालक में मित्र बनाने की प्रबल प्रगाढ़ता आ जाती है। बालक में मित्र बनाने की प्रगाढ़ता। अगली विशेषता क्या होती है? यहाँ पर समूह के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा हो जाती है। बालक कोई भी खेल खेलना चाहता है, व्यवहारिक जीवन में भी देखिए 3 वर्ष से 12 वर्ष के बालक को आप ऑब्जर्व करिए, वो अकेला खेलना पसंद नहीं करेगा, उसे समूह में खेलना पसंद होता है। तो समूह के प्रति यहाँ पर क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा निष्ठा बालक में आ जाती है। उसका मानसिक विकास यहाँ पर होने लग जाता है, जिज्ञासा की प्रबलता आ जाती है। बालक हर बात में प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी वह चाहता है। तो ये है आपकी बाल्यावस्था की विशेषताएं। इसके बाद चौथी जो अवस्था आती है ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था को कहा जाता है जीवन का संधि काल। जीवन का संधि काल इसको कहा जाता है। ये क्या है? आपकी 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। लिख देते हैं पर 12 से 18 वर्ष। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है अगर पूछा जाएगा तो इसे कहा जाता है जीवन का संधि काल। इसके अलावा इसको क्या क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। इसके अतिरिक्त एक और नाम है स्वप्न की अवस्था भी इसको कहा जाता है। यदि पूछा जाता है कि बाल विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसे स्वप्न की अवस्था कहा जाता है, तो यहाँ पर जो किशोरावस्था है इसको कहा जाता है स्वप्न की अवस्था। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है देखिए, किशोरावस्था को अगर डिवाइड कर दे पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में, तो पूर्व किशोरावस्था जो होती है यह काल्पनिक ज्यादा होती है।
जबकि उत्तर किशोरावस्था क्या हो जाती है, व्यावहारिक हो जाती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है स्वप्न की अवस्था। ये अवस्था देखा जाए तो बाल विकास के क्रम में सबसे ज्यादा जटिल होती है, इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। इस अवस्था में बालक के मन में एक तूफान चलता है, एक संघर्ष चलाता है, क्योंकि वह ना तो छोटा है और ना वह बड़ा है, तो वह बीच में आ गया है। इसीलिए उसके मन में तनाव है कि वो किस ग्रुप में है। बच्चे उसे बड़ा समझते हैं, बड़े उसे छोटा समझते हैं, इसलिए तनाव चलता है। दूसरा, ये कल्पना पर ज्यादा होती है। जो पूर्व वाली अवस्था होती है कल्पना पर बालकों की ज्यादा चलती है। यहाँ पर किशोर और किशोरियों में क्या होता है, अपने आप को अच्छा दिखाने की बहुत ज्यादा प्रबलता होती है। बाकी यहाँ पर हमने बाल्यावस्था में देखा था मित्र बनाने की इच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या था, समूह के प्रति क्या थी, बहुत ज्यादा निष्ठा थी। यहाँ पर क्या होगी, मित्र होगी लेकिन एक से होगी। तो यहाँ पर क्या होती है, घनिष्ठ मित्रता यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। यदि पूछा जाता है कि किस अवस्था में मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। लेकिन घनिष्ठ मित्रता किस अवस्था में देखी जाती है, तो ये देखी जाती है किशोरावस्था में। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, धर्म के प्रति निष्ठा यहाँ पर बालकों की बढ़ जाती है। यहाँ बालक क्या होते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समायोजन की यहाँ पर थोड़ा सा कमी पाई जाती है, समायोजन की कमी। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर बालक क्या होता है, नशा या अपराध की ओर भी उन्मुख होने लग जाता है। तो इस अवस्था में चाहे अध्यापक हैं या पेरेंट्स हैं या सहयोगी हैं, जो भी हैं, उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि बालक को एक अच्छी दिशा की ओर अग्रसर करें। तो ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद की जो अगली अवस्था होती है, ये होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था देखिए, इसको अगर हम स्थायित्व की अवस्था कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बालक जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया है। यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो जीवन में एक यहाँ पर ठहराव आ जाता है। तो इसको कहा जाएगा स्थायित्व की अवस्था। स्थायित्व की अवस्था। यहाँ पर जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का सबसे ज्यादा निर्वाह किया जाता है। इसके बाद एक और अवस्था होती है, इसे कहा जाता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था क्या होती है, ये लगभग बाल्यावस्था से मिलती जुलती है। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा समायोजन की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो वृद्ध होते हैं वो नई पीढ़ी के साथ कहीं ना कहीं समायोजन नहीं कर पाते। अगली बात यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि एज बढ़ जाती है तो यहाँ पर बहुत सारी शारीरिक कमियां आ जाती हैं, विकार बहुत सारे आने लग जाते हैं, जैसे दृष्टि दोष, श्रवण दोष इत्यादि। तो इसमें क्या कहा जाएगा, यहाँ पर समायोजन की कमी आने लगती है, समायोजन की कमी। यही हमारी बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, हर अवस्था की यहाँ पर हमने आपको विशेषता बता दी है। आपको याद रखना है अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की है। अगली बात आपको याद रखनी है कि किस अवस्था को किस उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम साथ में लेकर के चलेंगे, और प्रयास यही रहेगा कि कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी की जाए।